बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम दावे हैं और वादे हैं, और इन सब के बीच एक वर्ग है जिसको लुभाने की कोशिश तमाम सियासी दल कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता आखिर बिहार में किसकी तरफ इस बार के चुनाव में होते हुए नजर आएंगे, इसी पर फेस ऑफ के लिए इस वक्त मेरे साथ बिहार से दो कद्दावर नेता जो हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सैयद शहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बहुत स्वागत है शहनवाज हुसैन साहब आपका। और मेरे साथ डॉक्टर एम.ए. फातमी साहब आरजेडी के नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, ये भी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है फातमी साहब आपका भी एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब मैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से ही फातमी साहब शुरुआत कर लेता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैसला आया है। किस तरीके से आरजेडी इसको देख रही है, और बिहार चुनाव में वक्फ आपके लिए मुद्दा है या फिर आप लोग इस पर सरकार के साथ हैं? देखिए, हमारा हर वो मुद्दा जो प्रजातंत्र के खिलाफ हो, सेकुलरिज्म के खिलाफ हो या सोशल जस्टिस के खिलाफ हो, ये सारा एजेंडा हम लोग लेके चलते हैं। जिस तरह से मिसयूज इनकम टैक्स, ईडी या फिर आपने पिछले दिनों देखा इनकम टैक्स, सभी जगह सीबीआई का मिसयूज, हम इस सब के विरोध में हैं। उसी तरह से चाहे आज वोटर लिस्ट के अंदर जो घपला हो रहा है और पूरे देश में नारा लग रहा है, मैं इन तमाम मुद्दों पर आऊंगा। वक्फ का जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसी तरह से इस मेरी बात सुनी ना जी, उसी तरह से आपने पिछले दिनों देखा कि एसआईआर पर भी टिप्पणी आई माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और अब वक्फ पे भी आ गया आज। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जो डिक्टेटरशिप का जो अंदाज है, उस पे इनडायरेक्टली आपको देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और एसआईआर में देखा आपने कि हम लोगों को बड़ी कामयाबी मिली, और वो कोई हम लोगों ने गलत बात नहीं किया था। हमने प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमने आवाज उठाई कि वोट का अधिकार हर इंडिविजुअल का है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। मुझे 64 लाख वोट वक्फ पर आज जो एक फैसला है, इस मरतबा पर में कुछ बिहार बोलेंगे? से उड़ाया गया। फातमी साहब, आप एसआईआर पर चले गए, वक्फ का जो आज देखिए, फैसला है। वक्फ में जो मैं वक्फ पे भी बता रहा हूं, वक्फ एक इंसान अपनी दौलत का हिस्सा, चाहे वो पूरी दौलत हो या पार्ट की दौलत हो, दो तरह का वक्फ होता है, वक्फुल औलाद और वक्फ फी सबीलिल्लाह। वो अपने दौलत का हिस्सा वक्फ करता है, ठीक है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि वक्फ जो एक मर्तबा वक्फ हो गया उसको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल की दौलत होती है, वो अपने एक मकसद के लिए कोर्ट के फैसले से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देता है साहब, आप कोर्ट और के फैसले उसको से भी उसको नहीं देखिए, तो देखिए ऐसा है कि उसके कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अभी कहा है, जैसे डीएम को पावर को उन्होंने कट किया है, फिर डी नोटिफिकेशन नहीं होगा किसी भी प्रॉपर्टी का, प्लस जो वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल जो ऑल इंडिया पे बनती है, उसके अंदर 3 से 4 मेंबर से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। ये सारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है डिटेल में मैंने देखा नहीं, उसने सरकार लेकिन ये मंसूबों पर पानी फेर दिया। अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है। देखिए, ये वक्त पर ये अमेंडमेंट जो आया था उसमें सबसे सलाह ली गई थी, 2-3 चीज़ों पे एतराज़ था, और विपक्ष ये समझ रहा था कि पूरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर ही रोक लग जाएगी, तो ये निराश हुए होंगे, कोई रोक नहीं लगी। कुछ चीज़ों पर वक्फ के लिए जो है कि 5 साल के लिए जो मुस्लिम होने की शर्त थी, मतलब कोई अगर डोनेट करेगा तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, यानी 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, उस पर रोक लगी है। और जो कलेक्टर वाली बात थी वो ट्रिब्यूनल को आया है। उसके बाद जो गैर मुस्लिम सदस्य है उसकी सीमित संख्या हो, पहले भी होने वाली नहीं थी, लेकिन
जानबूझकर गुमराह किया गया, लोगों को भड़काया गया, ऐसा किया गया जैसे वक्त की जायदाद सारी ली जाएगी, कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो या औकाफ की जायदाद हो। सरकार का इरादा कहीं से भी नहीं था कि उसको लेने का, बल्कि सरकार ये चाहती है कि वक्त के जायदाद पर जो नाजायज़ कब्जे हैं वो हटें और वक्त जो है फलाह बहबूद के लिए काम हो, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई इसमें अपने वक्त की जायदाद को कितना लूट रहे हैं। खुद ही फातमी साहब जानते हैं कि पटना में ही डाक बंगला चौराहे पर लूट लिया गया, कोई बीजेपी की सरकार में लूटा गया। ये जो सोकल्ड सेकुलर लोग हैं, इनकी सरकार थी, तब भी ज़मीन को लूट लिया गया, प्राइम लोकेशन को लूट लिया गया। तो वक्त की जायदाद का जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी को दान करता है, अपने बच्चों का हक मार का, झटका नहीं है। नहीं, सरकार को क्या झटका होगा? सरकार तो यही कह रही थी, कुछ चीज़ों पे इनको एतराज़ था, तो वो एतराज़ ज़रूर कोर्ट ने कहा है कि वो उस एतराज़ को दूर किया जाएगा। बाकी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर तो मोहर लग गई है सर, कोर्ट की भी। ये चाहते थे कि पूरी तरह उसको रोक लगा दिया जाए। छोटा सा जवाब फातमी साहब। रोक लगाने की बात कर रहे थे, वो रोक तो लगा नहीं। वक्त की जायदाद को लूटने की जो साजिश करने वाले लोग हैं वो आज निराश हुए होंगे। वक्त की 1 इंच भी जमीन कोई छीन नहीं सकता, ये हम कह सकते हैं। आप फातमी साहब छोटा सा जवाब, फिर बिहार पर आएंगे। अच्छा, देखिए ऐसा है, शाहनवाज साहब ने अभी कहा कि कलेक्टर नहीं लेगा ट्रिब्यूनल, तो पहले के एक्ट में ट्रिब्यूनल ही था, उनको जानकारी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसी अल्पसंख्यक के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए अच्छा सोचे, ये मेरे समझ से बाहर है। नहीं, आप ऐसा अच्छा मुसलमानों से अगर कोई हमदर्दी भारतीय जनता पार्टी को होगी, इसके लिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वो कॉन्टेक्ट सिर्फ आरजेडी के पास है, क्या बात कर रहे हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी को डाइल्यूट किया जाए, को डाइल्यूट कर दिया जाए और वक्फ को जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों से उसको छीन लिया जाए। ठीक है, आपने बात फातमी साहब, आपने बात की अल्पसंख्यकों की, उसको अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले, अपने फॉलोअर के हवाले उसको हवाले कर दिया जाए। अभी तो आप लोगों की सरकार में गुंडे मवाली कब्जा कर जा रहे थे, कब्रिस्तान को लूट ले रहे थे, लेकिन जो वक्त की जायदाद को ले रहे थे, आप लोगों ने रोका नहीं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस पर भी एतराज है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से कितना हमदर्दी रखती है वो देश भी जानता है, दुनिया जानती है। ठीक है, इसलिए मुझे हम लोगों को हमदर्दी। लेकिन फातमी साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए सोच ही नहीं सकती है, तो शहनवाज हुसैन जैसे लोग भी तो हैं बीजेपी में। ये जो 17-18% का वोट बैंक है मुसलमानों का बिहार में। अब आप सुनिए, एक मिनट सवाल पूरा सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मेरा सवाल नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, शाहनवाज साहब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 5 बड़े नेताओं में एक होते थे। आज इसी मुसलमान नेता का भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल किया है, इनका भी। और नकवी साहब भी नेता होते थे। अरे मंत्री रहे हैं भाई दोनों आदमी, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। बताइए भाई शहनवाज जी। मुसलमान चेहरा, एक एमपी का तो टिकट नहीं देती, एक एमपी तक का टिकट इनको नहीं देती। अरे इस बार बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे शहनवाज जी। पार्टी मुसलमानों से कितना प्यार करती है। नहीं, देखिए फातमी साहब की अपनी राय है, लेकिन ये सही है कि फातमी साहब का जो गठबंधन है आरजेडी है, वो MY समीकरण कहती है। मैं तो इसको YM करता हूँ। जब सरकार में रहते हैं तो लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी, तेजस्वी यादव जी फातमी साहब को ही कहाँ आगे किया है, फातमी साहब को ही बना देते। जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, तो लालू यादव जी इसको माने नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया, NDA की सरकार आ गई। तो आरजेडी में भी जब सरकार बनती है तो 8 मंत्री यादव बन जाते हैं, 4 ही मुसलमान बनते हैं, विभाग भी कोई अच्छा नहीं देते। आप सिर्फ मुस्लिम से जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। भाई समीकरण जब कहते हैं MY है, MY मत कहिए, YM समीकरण है कि यादव समाज के लोग जो है आरजेडी में वो नेता होंगे और मुस्लिम समाज के लोगों को दबा दबा के रखेंगे। यही काम होता है। आपको क्यों नहीं आगे कर देते? क्या फातमी साहब भारत सरकार में मंत्री रहे, तेजस्वी यादव कहेंगे कि फातमी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आज भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे।
कभी किसी मुस्लिम शाहनवाज को आगे साहब। कीजिए, खाली एमएलए एमपी का टिकट दे देते हैं, शाहनवाज- नेतृत्व नहीं शाहनवाज देते। हमारी साहब। पार्टी में नेतृत्व दिया जाता है, ठीक है, फातमी हम साहब, पार्टी में आप- नेतृत्व करते हैं। एक मिनट, मेरी भारद्वाज साहब मेरी बात सुनिए, जी मेरी एक बात सुनिए। जी राष्ट्रीय जनता दल कभी भी MYYM की पार्टी नहीं है। ये एक सेकुलर जमात है, ये अच्छा। सोशलिस्ट जमात है, ये समाजवादी सोच के लोग इसके अंदर हैं। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि कोई दो बिरादरी से कोई पार्टी चलती नहीं है, यही षड्यंत्र रहा हमारी पार्टी के साथ, हमें बदनाम करने के फिर लिए। आपके पास एक ही बिरादरी का YM, नेता क्यों होता है? ताकि दूसरी जातियां भाग जाए। लेकिन अब नहीं, मैं पूछ रहा जनता हूं, ने समझ लिया, एक ही बिरादरी जनता का ने नेता समझ- नेतृत्व क्यों समझ करता है? लिया सबका कि नेतृत्व एक कहाँ मिनट, है? शहनवाज यादव, साहब, फातमी साहब, पिछड़ों आप का, ये बयान, दलित का, आप ये अकलियत बात का इसीलिए तो नहीं, और ऊंची जाति के भी गरीब लोगों का ठीक लीडर है फातमी साहब, आप लेकिन ये एक और ही इस जाति दफा के वो नेता मुख्यमंत्री नेतृत्व क्यों कर बनेंगे। रहे हैं? ये बात मैं आप ये स्पष्ट बताइए तरीके से कि बता राजद दूं। में एक एक ही मिनट, जाति के नेता नेतृत्व क्यों कर रहे हैं? ये- आप कह रहे हैं सबकी पार्टी है तो सबको नेतृत्व दीजिए ठीक ना। है, एक चीज, एक मिनट से फातमी साहब आप इसका जवाब दें, उससे पहले एक और सवाल सुन तो लीजिए। ये आपने ये जो बयान दिया, ये इसलिए दिया क्या कि ये जो 18% 17% की आबादी है मुसलमानों की बिहार में, उसको मैसेज क्लियर रहे कि भाई हम जो है वो सिर्फ आपके ही नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। सबको साथ लेकर चलते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों का ये नारा हमारी है, पार्टी सबका की साथ, खूबी सबका है विकास, सबका कि विश्वास। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, ऊंची जाति के गरीब लोग, हम सबको लेके चलते हैं। ये तो हम लोगों का हमारा नारा है। कोई एक बिरादरी ये तो- या दो बिरादरी में हमारी नहीं, सोच नहीं है। ये तो हम लोगों कभी का भी नारा है, हमारी नरेंद्र पार्टी मोदी की जी का नारा है, सोच नहीं रही सबका साथ, कि हम सबका एक विकास, को या सबका दो को लेके विश्वास। चलते हो। ये तो हम लोगों का नारा है, मोदी जी का नारा है, सबका ये साथ, तो सबका मालूम हो गया विकास, ना। सबका विश्वास। समाज के हर वर्ग को लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। मोदी जी एक निगाह, एक नजर से सबको देखते हैं। जिस तरह से एसआईआर ला करके जिस तरह से ठीक है। आपने दलितों को परेशान किया है, ठीक है, पिछड़ों एकदम नहीं को किया है। मैं ठीक है SIR फातमी में साहब, किया मैं है। समझ किसी गया, का नाम मैं कटा समझ नहीं गया है, एमवाई लेकर की चलें। एमवाई की उनका हक छीनना चाह रहे मैं हैं समझ आप। गया फातमी वो साहब, साबित हो एमवाई की गया। ये डिबेट आप वो लोग लंबी साबित खींच हो सकते गया हैं। कि आप नहीं, कितने नहीं, आप बड़े दोनों कोई मजेदार SIR में लोग किसी का हैं। नाम एक काटा मिनट, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट फातमी साहब, मैं समझ रहा हूं, और शहनवाज साहब की ये एमवाई वाली डिबेट आप लोग बहुत लंबी खींच सकते हैं। अब जरा दूसरे हिस्से पर भी आते हैं। शहनवाज साहब, कई दौर मीटिंग जो है दिल्ली में भी हुई, शीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या आपको नजर आ रहा है? चिराग पासवान के सुर जैसे नजर आ रहे हैं? ये जो एनडीए है, ये चुनाव होते होते तक इसी तरीके से रहेगा या इसमें कोई आएगा जाएगा? नहीं, देखिए, एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर लड़ेगी। इस बार चिराग की रोशनी हमें मिलेगी। चिराग की रोशनी इनको मिलने वाले नहीं है, इनको अंधेरा ही मिलेगा, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, इसलिए 75 सीट आरजेडी जीत गई थी। इस बार विपक्ष के नेता का दर्जा भी आरजेडी को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीट जीतेगा। मतलब आप हम 200 से ज्यादा सीट जीत भी चुके हैं। बीजेपी 40 सीटें चिराग पासवान की देखिए, पार्टी को। चिराग पासवान को कितनी सीट देंगे? चिराग पासवान 243 सीट पर हमारे साथ लड़ेंगे। हर सीट पे कौन कितना लड़ता है गठबंधन, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग हर सीट पे लड़ेंगे। अभी बिहार में मैं पूरा 1 महीने से दौरा कर रहा हूँ, 32 जिले में मैं गया हूँ। अभी 12 मैंने विधानसभा सम्मेलन को एड्रेस किया है, पूरा बिहार घूम कर आया हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार नीतीश और मतलब आप मोदी कह रहे की हैं जोड़ी एनडीए में का, कोई खटपट नहीं चिराग है। और मांझी जी और कुशवाहा जी मिला के जो ये गठबंधन है, कोई हाँ, काट बरद्वाज नहीं है, जी। कोई मुकाबला आ रहा नहीं हूं, आ है। रहा हूं। आरजेडी को तो, तेजस्वी यादव को तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक मानने से मना कर दिया। फातिमी साहब, आप लोग को कितना बताइए, दुख जो हुआ सवाल होगा? मैं पूछने वाला था शहनवाज साहब ने पूछ दिया है। सवाल यही है, पूरी यात्रा हुई, दुख है आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि एक बार भी राहुल गांधी के मुंह से ये नहीं निकला कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री या हमारे अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के, वो हैं। फातिमी साहब, दुख भारद्वाज है? जी, देखिए ऐसा है कि 2025 के असेंबली के चुनाव में लालटेन की रोशनी से पूरा बिहार जगमगाएगा। और एक बात समझ लीजिएगा, 125 यूनिट बिजली फ्री के तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सुन लीजिए, 1 मिनट जरा, दूसरी तरफ आप सुन लें कि दरअसल
ये नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं मान वो रहे मैं हैं पूछ लोग, लूंगा शहनवाज जी उनको से। तो किनारे करने के उपाय में लगे तेजस्वी हुए वाला हैं। जवाब तो दे दीजिए, हर आप लोग कीमत के अलायंस पर, में हर कीमत पर ये चुनाव जीतकर भारतीय जनता पटना पार्टी की- के ये पटना का आदमी कार्यक्रम, को ये बिहार के अंदर गांधी मुख्यमंत्री मैदान वाला बनाना चाहते कार्यक्रम हैं। कैंसिल क्यों हुआ? हम लोग फातमी स्पष्ट साहब। हैं, हम लोग स्पष्ट हैं, हाँ। हम लोग स्पष्ट हैं। अरे आपका कि एलाइज सरकार स्पष्ट नहीं है, आपके यूपीए राहुल की गांधी बनेगी, मुख्यमंत्री का इंडिया उम्मीदवार गठबंधन मानने को की तैयार बनेगी, नहीं है, आप कैसे और स्पष्ट हैं? निश्चित रूप से हाँ। हर तो कीमत पर एक मिनट तो तेजस्वी फातमी बिहार साहब। का मुख्यमंत्री फिर बनेगा। कांग्रेस ऐलान एक क्यों मिनट। नहीं कर रही? राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नाम को नकार क्यों गए? आप लोगों को निराशा नहीं हुई? और साथ आप ही- खुद ही करें मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कैसे क्या- बनेंगे आप? क्या क्या मेरी बात सुनिए, हर चीज समय पर हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। एक मिनट, जब समय समय की आने बात आ वाला रही है। है शहनवाज साहब, दिल्ली आप में सुन लीजिएगा, फातमी साहब एक और सवाल है, बहुत जल्द सुन लीजिएगा। मैं समझ गया, आप नाम कि नहीं ऐलान लेंगे, हो जाएगा, हाँ। तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब तो सवाल ये भी है कि कांग्रेस के साथ लड़िएगा ना चुनाव, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि भाई 80 से 90 सीट चाहिए हमें, यात्रा में जो हमें रिस्पांस मिला है उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रही है बातचीत? आप तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। ये किसका, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट बता रहे हैं आप? नहीं नहीं, कांग्रेस के ने कई कहाँ पे नेताओं कहा? से बात हुई, कांग्रेस ने स्पष्ट बीते रूप दिनों से कहा पप्पू यादव के साथ कि हम बैठे हमारा- थे कार्यक्रम के लिए, पप्पू अरे यादव कह रहे थे आपके प्राइवेट, अरे भाई आप सुनिए ना, आपके प्राइवेट बात की कोई वैल्यू नहीं है। अरे नहीं, हम हमारे पप्पू लीडरों यादव की के साथ बात एक की कार्यक्रम में थे। राहुल गांधी की जी। बात की वैल्यू है या नहीं, ये अब बताइए पप्पू ना। यादव, जब हाँ, राहुल एक गांधी मिनट, नेता यादव, मानने को बोलिए, तैयार नहीं है, तो आप लोग कैसे यादव, नेतृत्व हाँ, करेंगे? एक मिनट। हाँ पप्पू यादव के बारे में, हाँ पप्पू यादव के बारे में आप समझ लीजिए कि ही इज नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी। नहीं, वो भी थे ना और मीटिंग में, कह रहे थे उनका दखल कांग्रेस के अंदर क्या है, कितना है, कितना है, वो हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है। अब समय की मेरे पास कमी है, एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। पहले मैं शहनवाज जी आपसे ही जान लेता हूं, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में किसको डेंट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? जो अपर कास्ट बीजेपी का वोट है वो उसको लुभाते हुए पूरी तरीके से दिख रहे हैं, या फिर वो आरजेडी को डेंट पहुंचाएंगे? 40 कैंडिडेट्स मुसलमान उतारने का ऐलान किया उन्होंने। अरे भाई, मायावती जी ने तो 100 कैंडिडेट यूपी में उतारे थे, तो क्या मुस्लिम वोट मिल गया था? ये मुसलमानों को धर्म के नाम पर टिकट देना, ये कहीं लोकतंत्र में ये सही नहीं है। ठीक है, वो लुभावना वादा कर रहे हैं, और हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है। पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, इस चुनाव में आपको प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी एक लग रहे हैं? अरे भाई, हर नई पार्टी किसी को कम करके कैसे आके? अच्छा, तो इसलिए उनको भी, वो भी मेहनत कर रही हैं, ये भी मेहनत कर रही हैं, तो दोनों को कुछ वोट आएगा। हमें क्या फर्क पड़ता है? मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है, जिसमें चिराग पासवान और मांझी जी और कुशवाहा जी साथ हैं, सम्राट चेहरा कौन चौधरी है साथ जोड़ी का हैं, शहनवाज जी? हाँ? चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे। और चुनाव लड़बो बाद? जीतबो, कोई शक नहीं। और चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी चुनाव बोल बाद दीजिए। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री किसी होंगे, और को कोई होना। शक की गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब कह रहे हैं लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। यानी कोई आरजेडी को महाराष्ट्र वाला प्लान नहीं है आप कोई लोगों का? प्लान नहीं है, ये तो दुष्प्रचार है, ये आरजेडी के लोगों का दुष्प्रचार है। फातिमी साहब ने कहा ना, देखिए उनके मुंह से निकला कि बाद में बड़े नीतीश कुमार के हमदर्द बन रहे हैं, कि बाद में उनको हटा देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने काम किया है, 150 यूनिट 25 यूनिट बिजली फ्री दी है, 400 रुपए से 1100 रुपए पेंशन किया, हर घर में 10,000 रुपए दे दिए हैं एक महिला को। पूरे बिहार में बम बम हो रहा है, सब लोग खुश हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं, कितना बड़ा सौगात दे रहे हैं। दरभंगा में फातिमी साहब को एयरपोर्ट दिया, तब भी मोदी जी का शुक्रिया नहीं कह रहे हैं। बताइए एम्स दिया फातिमी साहब दरभंगा में, तब भी शुक्रिया नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया में नया एयरपोर्ट, चौथा एयरपोर्ट दे रहे हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान कहिए, शुक्रिया मोदी भाईजान कहिए जो बिजली घर दे रहे हैं पीरपैंती भागलपुर के अंदर, शुक्रिया मोदी भाईजान कहिए जो मैं समय की कमी है, दे रहे हैं। ठीक है फातिमी साहब, कितना कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर पे पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद शुक्रिया आपको बोलिए कहना प्यार है से, नहीं? शुक्रिया मोदी भाईजान। प्रशांत किशोर पे पहले फातिमी साहब जवाब दे दीजिए, इनको उसके तो बाद रोक दीजिए शुक्रिया कहना शाहनवाज है या नहीं, साहब आप तय कर लीजिए। प्रशांत किशोर जी पहली मर्तबा असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब प्रदेश भी देखेगा, देश भी देखेगा वो कैसा करते हैं। हमारी शुभकामना है उनके लिए।
लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है अक़लियत को टिकट देने का सवाल है, हम लोग आबादी के तनासुब से जितना अच्छा से अच्छा सीट होगा हम लोग मुसलमानों को यादव निश्चित से रूप कम देंगे या ज्यादा हमारी देंगे, पार्टी ये भी बताइए। देगी, यादव की हमारे आबादी गठबंधन के साथी भी 14% देंगे। है, मुसलमान की 18% है, कितना टिकट देंगे बोलिए ना। मैं आप ही पूछ बोल रहा हूँ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितना टिकट मुसलमानों को बिहार फंस में गए देगी? शर्मा जी, फंस गए शर्मा धर्म जी। के खाता तो आप खोलेगी लोग कम से धर्म के कम। आधारित राजनीति करते हैं, आप अपनी हम बात धर्म के करें। चश्मे से नहीं जहां देखते। तक सवाल पैदा हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते। हम हर टिकट तो दो। हिंदू हो या मुसलमान उसको हम क्यों? बिहारी आप- समझते आप- हैं, भारतीय आप समझते हैं, Constitution of उनका India धर्म को नहीं पूछकर जात मानते, पूछकर टिकट जिसमें नहीं देते हैं। secularism- आप देते हैं, secularism बताइए सबसे पहला यादव से ज्यादा लफ्ज आता देंगे है, उसको मुसलमान नहीं को मानते टिकट क्या आप? या यादव से कम देंगे? एक लाइन, क्या एक लाइन मुसलमानों का का जवाब अधिकार दे नहीं दीजिए, है मैं मान चुनाव जाऊंगा लड़ने का? आपको। नहीं, आप बोलिए गलत फातमी है। साहब, आप यादव लोगों को का ज्यादा मिलेगा या perception गलत मुसलमान है, को ज्यादा मिलेगा? concept गलत है, आपका सोच वाईएम गलत है। समीकरण है, बता दीजिए। यादव अच्छा, को जहां ज्यादा तक देंगे या मुसलमान को ज्यादा देंगे? एक मिनट अरे जवाब तो सुनिए। हाँ शाहनवाज साहब। हाँ बोलिए फातमी साहब। शाहनवाज साहब, इंतजार है पॉइंटेड। मैं ये वादा है कि हम मुसलमानों के आबादी के तनासुब से अच्छा टिकट यादव से कम या अच्छे ज्यादा? लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। यादव इसमें से कोई कम या गलत यादव नहीं से विचार। ज्यादा? ये बताइए ना। मेरी बात आबादी सुनिए ना। 14 और 18 है, बता दीजिए हमको बस। भारतीय जनता पार्टी एनडीए से 4 गुना 5 गुना टिकट देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातमी साहब आपका। और जहां तक सवाल पैदा होता है, हाँ। जहां तक, अरे मेरी बात तो कहाँ एक बोलिए मिनट, बोलिए मेरी बात तो सुन लें। बोलिए बोलिए बोलिए। कंक्लूड तो करने दीजिए। कीजिए कीजिए कीजिए। जहां तक सवाल पैदा होता है कि इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन जो बढ़ाया 400 से 1200, हाँ। हम लोगों ने 1500 का डिमांड किया था। अरे और डिमांड 1500 करने से हम क्या लोग होगा? देंगे। सरकार में हमने जो बचा हुआ बढ़ाया, हमने बढ़ाएंगे। है। हमने- आप लोगों ने कहाँ बढ़ाया है? आप और तो सुनिए 20 साल इधर, पहले कुछ नहीं देते थे। और सुनिए, 500 रुपए में हम लोग गैस सिलेंडर देंगे। ठीक है। अरे हम आप वो लोग आने तमाम वाले बातें नहीं हैं हैं। आपके फातमी आएगा साहब। एनडीए, ठीक जीतेगा है। एनडीए, मैं ये छाएगा बहस एनडीए, बहुत सरकार- लंबी चलेगी और सरकार चुनाव भी बनाएगा लंबा चलने एनडीए। वाला है। इन्होंने फातमी 10 साहब साल और लंबा शर्मा देख हुसैन करके साहब, बहुत बहुत बनाने शुक्रिया वाले आपका। नहीं हैं समय की क्या? मेरे पास कमी हम है। लोग फातमी साहब निश्चित रूप से जो वादा, ठीक है, कोई वादा बहुत नहीं, शुक्रिया। आपका वादे हमने कस्में किया प्यार है। वफा और सब अपने बातें मिलने ये हैं। प्यार करेंगे। चुनाव सरकार तक में की हम बहस आए जो है हैं, वो हम चलती देंगे, रहेगी, पूरा लेकिन करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एनडीटीवी पर अपना समय देने के लिए।